आफ्टरनून दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी इस समय देखिए दोपहर के 12 बज गए हैं, 12 बज के ऊपर हो गए हैं। अब थोड़ा सा हमको कुछ काम है, हम जा रहे हैं बाहर, तो आके फिर आप लोगों से हम मिलते हैं। तो हम अभी सुबह से स्टार्ट नहीं किए थे वीडियो, जस्ट हम अभी स्टार्ट करें क्योंकि आज सुबह से थोड़ा बिजी थे। तो अभी हम चल बाहर बहुत धूप है दोस्तों, इसीलिए हम मुंह बांध लिए हैं और अभी हाथ में ग्लव्स भी पहनेंगे। बैठते हैं। तो दोस्तों, कल के बाद हम आज आपसे मिल रहे हैं। तो हम ऐसे मोबाइल चला रहे थे, काम हमारा घर का काम सारा हो गया है, तो हम अभी ऐसे मोबाइल चला रहे थे, तो उसमें हम इंस्टाग्राम चला रहे थे। तो उसमें एक ऐसा वीडियो आया कि एक लेडीज़ है, उस बेचारी को बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसके घर वाले जो है उसे छोड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ तुम अपने मायके रहो। तो वही जब हम ये देख रहे थे, मुझे अपना दिन याद आ गया था, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी के 3 साल तक मुझे बच्चे नहीं हुए थे, और लेकिन घर वाले को लग रहा था कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, इसको कुछ बीमारी है, इसको कुछ दिक्कत है। तो ऐसे तैसे करके बहुत हम मतलब बोलते थे उल्टा सीधा करके। और मेरी सास तो उतना नहीं बोलती थी, लेकिन ससुर मेरे बहुत ज़्यादा बोलते थे। ससुर क्या कहते थे, इसका तो भविष्य ही अंधकार है, इसका कुछ भविष्य है नहीं, इसका भविष्य अंधकार में चल रहा है। सोचिए 3 साल की उम्र में कौन अब भविष्य तय कर लेता है। शादी का 3 साल हुआ, लेट थोड़ी होता है। आजकल के समय में तो शादी के 4-5 साल बाद बच्चे होते हैं। लेकिन मेरे घर वाले को इतनी वो थी कि करिए अगर नहीं भी हुआ रहता ना, ये लोग क्या कर देते वो तो समय ही बताता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भगवान की कृपा से। अरे जब इन लोगों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था, तो फिर मेरे हस्बैंड डॉक्टर को दिखाएं हम लोग, तब जाके वहाँ से दवाई हुआ, तो मेरा बच्चा आ गया मेरा बाबू। अभी तो हो गया 8-9 साल के, लेकिन वही देख रहे थे तो याद आ गई अपना पहले की बातें कि ऐसे मेरे साथ भी हुआ करता था कि लोग इतना परेशान करते थे कि क्या हम बताएं। खाना खाने बैठे तो खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी, रोता छोड़ दें। रोती थी मैं, दिन भर रात भर रोती थी। फिर मम्मी को फ़ोन लगाती थी, मम्मी इन लोग ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। पता है इन लोग क्या बोलते थे? इन लोग बोलते थे कि मेरी शादी हुई थी, मैं दुबली पतली सी थी। इन लोग बोलते थे कि तुम्हारे शरीर में तो खून ही नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको क्या खिलाया है, इसीलिए बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब बताइए, किसी को कुछ खाने पीने से होता है? लेकिन इन लोग का कहना क्या था, तुम्हारे माँ बाप ने क्या खिलाया है, तुम्हारे शरीर में तो खून ही नहीं है। ये बात मेरे ससुर जी कहते थे कि तुम्हारे शरीर में खून की कमी है, माँ बाप ने तुमको कुछ खिलाया पिलाया ही नहीं। बताइए कोई माँ बाप ऐसे करेगा, खिलाएगा नहीं अपने बच्चे को? लेकिन अब तो सब कहने की बात हो गई है। अब वही हाल है कि बस खाली अब ऐसे लगता है कि इन लोगों की तरह सीधा कोई है ही नहीं है। लेकिन एक समय पे इनका जो तांडव था, तांडव कर रहे थे ये दोनों जन, वो चरम सीमा पे थी। अभी तो फ़िलहाल सब ठंडा हो गया है सब। तो वही हमको अपनी बातें याद आ गई, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दें। तो ऐसी-ऐसी कहानी है, हर किसी के साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है, लेकिन होता सभी के साथ है। क्योंकि वो अपना मायके का घर छोड़ के आती हैं, ससुराल में नया-नया घर वो देखती हैं और नए लोग रहते हैं, और उन लोग अपनाने के लिए
बहुत सारा प्रताड़ना, सारे घर वाले ऐसे नहीं होते, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जैसे मेरे यहाँ वाले हैं, कुछ लोग हैं और बहुत लोग अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ वाले बहुत अलग थे। अगर इतना हम समझ गए हैं, अगर आपका मायका अगर थोड़ा गरीब है, थोड़ा पैसे वाले कम हैं, तो लड़कियों की अगर शादी हो गई तो लड़कियों की ससुराल में इज्जत तो होगी ही नहीं, और रोज़ जो ताना मिलेगा वो अलग से मिलेगा। बाप भिखारी है, दरिद्र है, भीख मांगता है बाप, तो ऐसे मतलब फलाना ढिमका ऐसे कुछ भी लोग बोलेंगे। और थोड़े से माँ बाप पैसे वाले हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ का यही कहानी था। तो चलिए ठीक है, अब ज़्यादा कुछ हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जितना है मेरे दिल में आई बात तो हम आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों शाम को मेरे हस्बैंड जी आए हैं, तो फिर उनको अब ना चाय और नाश्ता लेके जा रहे थे, और फिर उसके बाद वो चाय नाश्ता देने के बाद फिर हम आ गए रात का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने सादा सिंपल लौकी की सब्ज़ी हमने बनाई, क्योंकि रोज़ मसाला मसाला ऐसे मन उब गया था, तो इसके लिए सादा सिंपल लौकी की सब्ज़ी हमने बनाया और रोटी। फिर उसके बाद सब लोग खाना खाए। हमने खाना खाने के बाद यहाँ पे इतनी गर्मी है ना कि सब जल्दी खाना पीना खा के पंखे के नीचे अपना शांति से रूम में रह रहे हैं। तो वही खाना पीना देने के बाद फिर हम अपना आ गए थे अपने रूम में। फिर यहाँ पे हम सब्ज़ी छौंकने के बाद हम आपको अपने को दिखा रहे थे कि देखिए कितना पसीना हो रहा है। किचन में इतनी गर्मी है कि खाली सब्ज़ी छौंकते भर में इतना पसीना पसीना हो गया, जैसे लग रहा पानी से मुँह धोया है। खाना बना लेते लेकिन हैं, ऐसा नहीं फिर था। आपसे सुबह मिलते हैं। तो दोस्तों अभी रात हो गई है, खाना पीना हो गया है, खाना पीना हमने सबको दे दिया, सब खा पी लिए हैं। अब चलते हैं आराम करने सोने के लिए, और आप सबसे यहीं हम विदा लेते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ भी हमसे अगर गलती हुई हो प्लीज़ हमको कमेंट करके हमारी गलती बताएं और हमको क्षमा भी करिए। और इससे जो है अच्छे से अच्छा हम ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। और अब आप लोग भी चलिए सो जाइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम।